जाए तो ये धर्म युद्ध ही है। शंकराचार्य ने कहा, मौतों पर दुख जरूर है, लेकिन इस बात का गर्व है कि हिंदुओं ने मौत के डर से अपनी पहचान नहीं छिपाई। हमको पूछा गया है कि तुम कौन हो, और हमको खुशी है कि हमने कहा है कि हम हिंदू हैं। भले उसके लिए हम मार दिए गए, लेकिन मृत्यु के भय से भी हमने अपनी पहचान नहीं छिपाई है। इस बात का हमको गर्व है। और जिन लोगों ने अंतिम समय में भी अपने आप को गर्व से हिंदू कहा, उनके लिए आज हमारे सीने में बहुत बड़ा बल आया हुआ है। हम समझते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में यह बताया गया है कि अभिमुख युद्ध में जो मारा जाता है अपने धर्म के लिए, उसको वो गति प्राप्त होती है जो योगियों को भी दुर्लभ है। तो हम समझते हैं कि धर्म के युद्ध में, ये तो धर्म का युद्ध हो गया ना, जब हमारा धर्म पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये धर्म का युद्ध है। और उस धर्म के युद्ध में हम अपनी पहचान के साथ सीना तान करके खड़े हो गए। तो जो लोग मारे गए भौतिक रूप से, उनके लिए हमें दुख है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से निश्चित रूप से उनको वो गति प्राप्त हुई है जो योगियों को भी दुर्लभ है। वो हमारे हिंदू धर्म के बलिदानी लोग हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विंशीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। इससे केरल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर मंच पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर मौजूद शशि थरूर से हाथ मिलाया और उनसे कुछ बात करते नजर आए। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद उड़ा देगा। जहां पहुंचनी चाहिए ये बात पहुंच भी गई होगी। पीएम ने केरल के तिरुवनंतपुरम में क्या क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। कल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। बीजेपी और कांग्रेस इन तस्वीरों के अपने अपने मायने बता रही है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि थरूर ने शिष्टाचार दिखाया, तो बीजेपी कांग्रेस पर दोहरे चरित्र का आरोप लगा रही है। देखते हैं। कांग्रेस का एमपी देखिए कितनी तपस्या है, मतलब है कि अफेक्शन है कि बड़े मुश्किल से, यानी शायद फ्लाइट वगैरह में मुश्किल रहा होगा, भाग करके जाकर के उनका स्वागत किया। और सुरेश गोपी जी तो पीछे रह गए। तो ये होता है कि जेस्चर है, मतलब है कि प्राइम और एक एमपी को अपने क्षेत्र में स्वागत करना चाहिए। तो जो प्रधानमंत्री जी अभी तक कह रहे थे कि कांग्रेस उनसे नफरत करती है, तो देख लें बीजेपी के एमपी उतना नहीं प्रेम करते हैं जितना कांग्रेस के एमपी थरूर जी प्रेम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के और इंडिया अलायंस के दोहरे चरित्र को पूर्ण तरीके से एक्सपोज कर दिया। एक तरफ तो विलियम अडानी पोर्ट के अनावरण पर, इनॉग्रेशन पर कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन मंच पर थे, शशि थरूर कांग्रेस के सांसद मंच पर थे। कम्युनिस्ट सरकार कहती है कि अडानी हमारे पार्टनर है। कांग्रेस के नेता क्रेडिट लेने की होड़ में लगे रहते हैं कि लेफ्ट गवर्नमेंट को नहीं, बल्कि ओमन चांडी गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। दिल्ली में गाली और केरला में लेंगे ताली। ये इस प्रकार से जो बन चुकी है इंडिया अलायंस की प्रणाली, आज इसको पूर्ण तरीके से एक्सपोज कर दिया है और अब राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर नुकागा फुकुशिरो ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की गई। जापान के स्पीकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया। कहा कि जापान आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है।
सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र राजभर और उनके कई कार्यकर्ता आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे, अखिलेश यादव को समर्थन दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने भरोसा दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद लखनऊ में रिवर फ्रंट पर सुहेलदेव महाराज की प्रतिमा लगाई जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि पीजीआई की लड़ाई में महेंद्र राजभर का साथ देने पर आभार जताया गया कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है। इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। फतेहपुर में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाया है। मुस्लिम समुदाय को वक्फ कानून के बारे में बताया गया। अनस उस्मानी ने कहा कि जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा कर रखा है उन्हीं को तकलीफ हो रही है, जबकि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है। बीजेपी की सरकार में मुस्लिम डरा नहीं बल्कि मुस्लिम खुलकर आजादी से जी रहा है। लेकिन उस चीज को क्लियर किया हुआ है कि वक्फ बाय यूजर जो भी संपत्ति है, जो जिस चीज में इस्तेमाल होगी वो वैसे ही रहेगी। जो किसी भी दिन के काम में, चाहे वो मस्जिद हो, मजार हो, चाहे वो क्या कहते हैं कब्रिस्तान है, या जो क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, सबकी अलग अलग वो है, मसलक है, वो उसको किसी को भी छेड़ा नहीं जाएगा। पीलीभीत में भारत नेपाल सीमा पर एसपी ने भारी पुलिस बलों के साथ पैदल गश्त किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीमा सुरक्षा बल एपीएफ और नेपाल और जनपदीय पुलिस की संयुक्त टीम के साथ कानून व्यवस्था के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की गई। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं मथुरा के वृंदावन से, जहां पर रहने वाले संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम केली कुंज ने भक्तों से एक अपील की है। आश्रम ने बताया है कि प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ दिनों से उनकी रात्रि पदयात्रा बंद है, इसलिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि रात में महाराज जी के दर्शन के लिए रास्ते में खड़े ना हों। आश्रम की इस अपील के बाद आश्रम के लोगों का मानना है पिछले कई दिनों से महाराज जी पदयात्रा पर नहीं निकल रहे थे और भक्त रात भर उनकी पदयात्रा में शामिल होने के लिए इंतजार कर रहे थे। अब भक्त रात को महाराज जी का इंतजार नहीं करेंगे, रात भर परेशान नहीं होंगे। बाराबंकी जिले के तराई क्षेत्रों में राजकीय पक्षी सारस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। वन विभाग की ओर से सारस की गणना कराई गई। काउंटिंग में 326 सारस मिले, जो कि पिछले साल हुई गणना के मुकाबले इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। डीएफओ ने बताया कि वन विभाग की ओर से हर साल राजकीय पक्षी सारस की गणना कराई जाती है। दिसंबर 2024 में जो शीतकालीन गणना हुई थी बाराबंकी के विभिन्न स्थलों पर ऑक्यूलर एस्टिमेशन के बेसिस पे 326 की संख्या आई थी, जो पिछले उससे पुराने वाले जो सेंसस थे उसमें 301 था, तो उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो काफ़ी एक पॉजिटिव संकेत है। ये बेसिकली एक इंडिकेटर इस चीज़ का भी है कि संरक्षण के कार्य और अवेयरनेस के कार्य जो मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं। लोगों को जन सहभागिता से ही ये हो पा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की ये इंडिकेटर है कि बाराबंकी जहाँ पे 400 से